हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे 11 मार्च जो आपका ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का, उसमें जो लीव ग्रांटेड को लेकर के जो है ऑर्डर स्पष्ट हुआ है आखिर उसका, और 3 अप्रैल जो सुनवाई लगी हुई है उसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। और कोर्ट से जो अपडेट आ रही है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है समस्त चयनितों के लिए, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर ऐसी अपडेट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आपके स्कूल आवंटन और थर्ड काउंसलिंग को लेकर के कुछ विशेष और महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकल कर आने की उम्मीद है, ये भी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होने वाली हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जरूर वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे सारी जानकारियाँ आपको स्पष्ट हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे 11 मार्च के सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई का ऑर्डर है उसमें क्या क्या चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। तो साथियों, आप सभी के सामने वो आदेश है जो 11 मार्च को सुनवाई हुई थी तब आया था। साथियों, यहाँ पर आप सभी को हम इंगित करा दें, तब अगर बात करें लीडिंग याचिका जो आपकी थी स्पेशल लीव टू अपील यानी एसएलपी जो आपकी थी वो जो है आपकी 8536/2020 यानी आपकी उमेश चंद्र एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो आपकी याचिका है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही। आइए, कई सारी टैग हैं जिनको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ऑर्डर में भी दर्शाया गया है। अब साथियों, यहाँ पर बात कर लें आदेश में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि लीव ग्रांटेड की गई है और ये मैटर 3 अप्रैल को सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध होगा। तो साथियों, अब इस लीव ग्रांटेड को लेकर के तरह तरह की चीज़ें आपने देखी हैं, सभी ने इसको डिफाइन किया है कि आखिर लीव ग्रांटेड का अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। फिलहाल साथियों, इस लीव ग्रांटेड पर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है और 3 अप्रैल की जो सुनवाई है उस पर भी बड़ी खबर आ चुकी है। और साथियों, जो खुलासा हो रहा है वो हो रहा है आप सभी लोगों की जो 3/4/2024 की जो सुनवाई होनी है उसके लिए एक महत्वपूर्ण जो है एडवांस लिस्ट जो है निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट की। 3/4/2024 यानी 3 अप्रैल की सुनवाई को लेकर के एक एडवांस लिस्ट आई है जिसमें आप सभी का केस जो है स्पष्ट तौर पर मेंशन है। तो साथियों, इस जो मेंशन केस में आपकी चीज़ें हैं, क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब साथियों, यहाँ पर हम आपको अवगत करा दें, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि सभी केसों को इस लिस्ट में स्पष्ट किया गया है, जितने भी स्पष्ट तौर पर जो है 3 अप्रैल को सुनवाई को लेकर के होंगे। हालांकि साथियों, ये स्पष्ट तौर पर एक जो है एडवांस लिस्ट है, इसके बाद आपका जो केस है उसकी लिस्ट जो है स्पष्ट तौर पर जब आपका केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध होगा उससे 1 से 2-3 दिन पहले आपके लिए जो है इसमें स्थिति स्पष्ट होगी। अब साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आप सभी सामने एक महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रही है कि सीरियल नंबर 226 जो इस लिस्ट का है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पर स्पेशल अब जो एसएलपी नंबर वहाँ पर 8536 जो था /2020 उसका यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर ये जो आपका है सीए नंबर हो गया है। सीए नंबर का अर्थ है कि ये सिविल अपील में जो है कन्वर्ट होकर के 4131/2024 जो है इसका नंबर हो चुका है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और उमेश चंद्र एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से ये केस आपको मिल रहा है, यानी कि लीव जो ग्रांट की गई है एक बार फिर से जो है आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर एक बार यहाँ पर सारे केसों को आप देखेंगे कौन कौन से इसमें जो है केस टैग हुए हैं। कई सारी आईए हैं जिनको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इसमें टैग हैं। फिर उसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण जो केस कनेक्ट है वो है रवि कुमार एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कौन सी याचिका टैग हुई है तो इसमें स्पष्ट तौर पर अगली याचिका जो टैग है वो अर्चना राय एंड अदर्स वाली याचिका आपकी है। अब साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर इनमें सभी में आपको नंबर दिखाई देंगे 4139/2024 और स्पष्ट तौर पर सभी के जो है स्पष्ट तौर पर नंबर जो है चेंज हो चुके हैं। जो आपके डायरी नंबर कहें या केस नंबर कहें उनमें जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी स्पष्ट तौर पर केस के नंबर बदल चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रूप सिंह एंड अदर्स का भी केस है, इसमें भी आप देख रहे हैं सीए नंबर 4140/2024 हो गया है। तो ये आपके इतने मैटर इसमें कनेक्ट हैं अभी तक, रूप सिंह की याचिका, अर्चना राय की याचिका और इसके अलावा रवि कुमार की जो आपकी याचिका है वो भी इसमें कनेक्ट है। अब साथियों, इसमें एक और याचिका जल्द ही सुनवाई के बाद कनेक्ट होगी, वो हमने आपको अवगत भी कराया था कि अक्षय कुमार की जो याचिका है 18 मार्च को उसकी सुनवाई जो है लगी हुई है और इसी केस में वो जो है टैग हो जाएगा।
यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि अब एक निष्कर्ष ये निकलकर कोर्ट से आ रहा है कि स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से सभी जो याचिकाएं कनेक्टेड हैं उनको सुन करके एक बड़ा निस्तारण होगा और जब कोर्ट का आदेश होगा तभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी 3 अप्रैल को एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है और चयनितों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, बात करें स्कूल आवंटन को लेकर के स्पष्ट हो गया होगा कि अब आप सभी का स्कूल आवंटन कोर्ट के आदेश पर ही होगा। फिलहाल जो है विभाग ने पूरा प्रयास 11 मार्च को किया, ऐश्वर्या भाटी मैम ने पूरा प्रयास किया, लेकिन साथियों आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने यही निष्कर्ष निकाला कि जो है एक साथ सुन करके ही इसको डिसाइड किया जाएगा। कारण ये रहा, जो स्पष्ट तौर पर अन्य आवेदक थे, जो अचयनित थे, जिनकी तरफ से याचिका थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं पूरा जोर लगा दिया कि स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो क्लेरिफिकेशन लगाया गया उसका निष्कर्ष ना निकले, और वही आपको देखने को मिला है। और स्पष्ट तौर पर क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और क्लेरिफिकेशन नहीं होने के कारण स्कूल आवंटन भी आपका नहीं हो सका। अब आपको अवगत करा दें कि 3 अप्रैल को जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं विभाग अपने पक्ष को रखेगा, और स्पष्ट तौर पर अब जो है इसमें सभी जो याचिकाएं हैं उनको सुना जाएगा, और सुनने के बाद जो है कोर्ट का निर्णय जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल साथियों, यहाँ स्कूल आवंटन को लेकर के कहीं ना कहीं 11 मार्च की सुनवाई से जो चीज़ें निकल कर आई हैं उससे आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो साथियों, लीव ग्रांटेड का अर्थ जो था कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है कि जितनी भी याचिकाएं हैं उन सभी को सुन करके, उन पक्षों को सुन करके एक बड़ा निस्तारण होगा, और निस्तारण के बाद यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही जो है अब आपका स्कूल आवंटन और आपकी अगर थर्ड काउंसलिंग की जो वैकेंट सीटें हैं उन पर भी कोई निर्णय हो सकेगा। क्योंकि अर्चना राय की याचिका में जो 8 जनवरी का आदेश है उसमें स्पष्ट तौर पर वैकेंट पोस्ट पर स्टेटस को लगा हुआ है। फिलहाल साथियों उसका सीधा साझर स्कूल आवंटन पर भी दिखाई दे रहा है। कारण ये है, स्पष्ट तौर पर आपकी सुनवाई में आपने देखा है वी.एस. पटवालिया सर ने स्पष्ट तौर पर कोर्ट को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कन्विंस करने को लेकर के जो उनका प्रयास था वो पूर्णतः उनका जो है सफल रहा है, और 3 अप्रैल को सुनवाई लगी हुई है। अब साथियों 3 तारीख की सुनवाई में ही निष्कर्ष निकलने के बाद जो है आपके स्कूल आवंटन व अन्य स्थितियां क्लियर हो सकेंगी। तो साथियों ये है 11 मार्च के आर्डर के बाद 3 अप्रैल की सुनवाई को लेकर के पूरा का पूरा निष्कर्ष है, और जो भी चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं अब जो है केस की दशा और दिशा सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित होने के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद ही कहीं ना कहीं जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर कोई प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो 12/460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में थी। सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।